अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों को बनाने के लिए अपनी जमीन पर मौजूद पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन करनाल के पर्यावरण प्रेमी विशाल ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी आज सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने पेड़ को ना काटते हुए छत के लेंटर में ही जगह दी है और घर के अंदर से पेड़ आराम से जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहली बार जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि शायद दीवानगी इसे ही कहा जाता है। यूं तो लोग अपनी पसंद की चीज के लिए कई सीमाओं को पार कर देते हैं, लेकिन पर्यावरण जैसे मुद्दों पर लोग उतना सजग नहीं हो पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अनेकों पर्यावरण प्रेमी हैं जो प्रकृति को बचाए हुए हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है करनाल के विशाल शर्मा जी, जिन्होंने घर बनाने में बाधा बनने वाले पेड़ को काटा नहीं, बल्कि घर का नक्शा ही इस तरह तैयार कराया कि पेड़ भी बच जाए और घर भी बन जाए। और फिर जो मनमोहक तस्वीर तैयार हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी माता जी ने और मेरे बेटे ने और मेरे बड़े भाई के बेटे ने मिलकर इस पेड़ को लगाया था आज से 16-17 वर्ष पहले। तो 2015 में मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। एक तो हमें हुआ कि मेरी माता जी की निशानी है, दूसरा कि इस एरिया में एक भी पेड़ नहीं है। तो पर्यावरण को देखते हमने इस पेड़ को भी बचाना था, पर हमारी माता जी की निशानी है, हमने उसको भी बचाना था। दूसरा पेड़ आम का है, जिसे भगवान विष्णु का रूप भी कहा जाता है, तो विष्णु भगवान को घर में रखना बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसे बचाया। हमने जब ये मकान बनाया, 2 मंजिला मकान है, हमने ये नहीं सोचा कि लेंटर बचाना है कि क्या, हमने सोचा सबसे पहले पेड़ को बचाना है। हमने पहले इसे उचित स्थान देकर इसको बाहर निकाला, उसके बाद हमने पूरे अपने घर को बनाना शुरू किया। जड़ से लेकर लेंटर दर लेंटर पेड़ आराम से खड़ा हुआ है। विशाल शर्मा ने लेंटर के बीच में ही जगह छोड़कर पेड़ को सुरक्षित रखा है। इससे न सिर्फ पेड़ भी सुरक्षित रहा, बल्कि उनके घर की पहचान पूरे शहर में हो गई और उनका घर भी ज्यादा सुंदर नजर आता है। संभव यह है कि हमने जब मिस्त्रियों को लगाया तो हमने उन्हें समझाया कि सबसे पहले आपने हमारे इस पेड़ को बचाना है। तो कहने लगे नहीं नहीं, इसको बचाओगे लेंटर ऐसा हो जाएगा, इस पे वेट पड़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा, कैसे करोगे। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, आपने चाहे थोड़ा डिजाइन टेढ़ा बने मकान कुछ बने, पर आपने इसको सुरक्षित निकालना ही निकालना है। तो मैंने और मेरे बड़े भाई राजेश जी ने मिलकर उनको ड्राइंग समझाई और उस हिसाब से हमने इस पेड़ को 2 लेंटरों के बीच निकालते हुए आज हम इसको सफलतापूर्वक ऊपर तक ला सके। ऐसे पूरा देखिए खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि पेड़ को बचाया है। एक मेरी माता जी की निशानी है जो हमारे साथ है, इसे देखकर हमें रोज माता जी की याद भी करते हैं। दूसरा, जिस तरह से आज आप टेम्परेचर देख रहे हो 45 से 47 डिग्री जाता है, तो लोग पढ़ते तो हैं फेसबुक पे, ट्विटर पढ़ते हैं कि रोज एक वृक्ष लगाओ, पर कोई लगाता नहीं है, पढ़ते हैं और उसको आगे निकाल देते हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने घर में सिर्फ 1 फुट जगह निकाल के भी अगर आप एक पेड़ भी लगाता है, हर घर लगाता है, तो आने वाले टाइम में हम अपने जो बच्चे हैं आगे जो आ रहे हैं हमारे, उनको हम अच्छा वातावरण दे के जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मिसाल को कायम करने के लिए वन विभाग ने भी पर्यावरण प्रेमी विशाल शर्मा की तारीफ की और उनके प्रयास को भी सराहा। आपको बता दें कि पुराने पेड़ों को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार पेंशन भी देती है। आम काम है, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है एक आम के पेड़ को, और अपनी छत में से भी उसको जगह दी है उस पेड़ को। और इसी तरह के वो प्रोत्साहन करने के लिए हम एक प्राणवायु देवता स्कीम हमने चलाई है पूरे हरियाणा में, और करनाल में 112 बेनिफिशरी हैं जिन्होंने बड़ पीपल, पिलखन और ये जो एंशिएंट ट्रीज हैं इनको प्रिजर्व किया हुआ है, और उनको 2750 रुपये पर ईयर हम उनको पेंशन दे रहे हैं 112 लोगों को जिन्होंने इस तरह प्रिजर्व किया है। अब जो पेड़ छोटे हैं पिछले बार, तो उनकी इस वर्ष हम पेंशन में इंक्लूड करेंगे उनको। एक ऐसे समय में जब तापमान 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, लोग बातें तो जरूर करते हैं पेड़ों को बचाने की, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की, लेकिन उनमें विशाल शर्मा ने इस काम को करके दिखाया है और शानदार उदाहरण पेश किया है, जिससे अन्य भी सीख ले रहे हैं। इस तरह घर में पेड़ होने से लोग भी उनका घर देखने के लिए आते हैं।
इतना ही नहीं, इसके जरिए उनके घर में और छत पर भी छांव बनी रहती है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिड्ढा की रिपोर्ट।